मूवी की शुरुआत 1940 में इटली से होती है, जहां हम 12 साल के एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम रेनाटो होता है। फिर हम देखते हैं कि रेनाटो के पिता रेनाटो को एक साइकिल खरीद कर देते हैं, जिसके बाद वो उस साइकिल को लेकर अपने दोस्तों के पास चला जाता है। तब रेनाटो के दोस्त उसके साइकिल को देखकर काफी खुश होते हैं। तभी उनका एक दोस्त कहता है कि वो आ रही है, सभी बैठ जाओ। और सभी लड़के बैठ जाते हैं, लेकिन रेनाटो समझ नहीं पाता है कि कौन आने वाली है। पर तभी टाउन की सबसे खूबसूरत औरत उनके पास से गुजर रही होती है, जिसका नाम मलीना होता है। तब रेनाटो उसको देखकर पागल सा हो जाता है, मानो वो उससे अट्रैक्ट हो गया हो, और वो मलीना के ऊपर से अपनी नजरें हटा ही नहीं पाता। फिर रेनाटो अपने दोस्तों के साथ साइकिल लेकर मलीना का पीछा करने लगता है। उसके बाद हम मलीना के पिता को देखते हैं, जो कि एक स्कूल में टीचर होते हैं, और रेनाटो अपने दोस्तों के साथ उसी स्कूल में पढ़ता था। मलीना की शादी हो चुकी है, लेकिन उसका पति आर्मी में होने के कारण वो ज्यादातर बाहर ही रहता है। मलीना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है, जिसके कारण शहर के सभी मर्द उसको पाना चाहते हैं, लेकिन शहर की औरतें उससे जलती थीं और वो सभी उसके जैसा ही सुंदर बनना चाहती थीं। उसके बाद हम रेनाटो को स्कूल में देखते हैं, जहां उसके मन में बार बार मलीना का ख्याल आ रहा होता है, जिस वजह से वो अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाता है। फिर स्कूल की छुट्टी होने के बाद रेनाटो साइकिल लेकर मलीना के घर जाता है और सड़क के दूसरी तरफ बैठकर उसके निकलने का इंतजार करता है। तभी मलीना घर से बाहर आती है और रेनाटो को अपने पास बुलाती है और उसको पैसे देकर सिगरेट लाने के लिए कहती है। फिर रेनाटो मलीना को घूरे जा रहा होता है, पर तभी अचानक वो अपने इमेजिनेशन से बाहर आ जाता है। उसके बाद रेनाटो घर जाकर अपने पिता का पैंट चोरी करके टेलर के पास लाता है और उसको अपने साइज में बनवाने के लिए देता है। लेकिन ये बात जब उसके पिता को पता चलती है, तो उसके पिता उसको काफी मारते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी उम्र अभी हाफ पैंट पहनने की है, ना कि लॉन्ग पैंट। उसके बाद हम देखते हैं कि रेनाटो मलीना पर नजर रखने लगता है और उसको दिन रात फॉलो करने लगता है। फिर एक दिन रात में रेनाटो मलीना के घर जाता है और एक पेड़ पर चढ़कर खिड़की के एक छोटे होल से कमरे के अंदर देखने लगता है, जहां मलीना म्यूजिक सुनते हुए डांस कर रही थी। फिर अगले दिन रेनाटो म्यूजिक शॉप से एक कैसेट खरीदता है और रात को वही गाना सुनता है जो मलीना कल रात सुन रही थी। और तभी मलीना उसके कमरे में आने लगती है, जिसे देखकर रेनाटो बहुत खुश होता है, पर यह सब वो इमेजिन कर रहा होता है। फिर अगले दिन जब रेनाटो साइकिल लेकर मलीना का पीछा कर रहा होता है, तब वो देखता है कि शहर के गरीब से लेकर अमीर लोग और बड़े बड़े अधिकारी सबकी नजर मलीना पर होती है। वो सभी लोग मलीना को गंदी नजरों से देख रहे थे और उनकी पत्नियां भी अपने पति को समझाने की बजाय मलीना को ही ताने मारा करते हैं और साथ ही उससे काफी ज्यादा नफरत भी करते हैं। लेकिन मलीना किसी को भी जवाब नहीं देती और वो अपने पति के प्रति वफादार भी है। उसके बाद मलीना एक घर में आती है, जहां उसके पिता अकेले रहा करते हैं। वो यहाँ पर रोज आती है क्योंकि उसके पिता बूढ़े हो चुके हैं और वो उनका ख्याल रखती है। फिर रेनाटो भी उसका पीछा करते हुए यहाँ पर पहुंच जाता है और छुपकर ये सब देखने लगता है। फिर अगले दिन शहर में हम देखते हैं कि गवर्नमेंट के कुछ लोग माइक में अनाउंस करते हैं कि कुछ लोग वॉर में मर गए, जिसमें मलीना का पति भी शामिल था, जिसे सुनकर मलीना काफी दुखी हो जाती है और अपने घर पर आकर काफी ज्यादा रोने लगती है, क्योंकि अब वो बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। और वहीं पर रेनाटो भी घर के बाहर से मलीना को रोते हुए देख रहा था। फिर कुछ दिन बाद मलीना जब अपने कपड़े सुखा रही होती है, तब रेनाटो चुपके से उसके कपड़े लेकर भाग जाता है और रात में कपड़े को हाथ में लिए मलीना के ख्यालों में खो जाता है। फिर अगले दिन जब उसके पिता रेनाटो के पास वो कपड़ा देखते हैं, तो वो उसको काफी मारते हैं और उसकी माँ भी उस पर काफी चिल्लाती है। फिर उसके पिता रेनाटो को कमरे में बंद कर देते हैं और 3 दिनों तक रेनाटो ऐसे ही कमरे में बंद रहता है और वो खाना पीना भी छोड़ देता है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तब रेनाटो के पिता डॉक्टर को बुलाते हैं और चेकअप करने के बाद डॉक्टर बताते हैं कि उसको टाइम पर खाना खाना होगा और उसको खुली हवा में जाना होगा। जिसके बाद रेनाटो साइकिल लेकर सैर के लिए निकल जाता है। फिर अगले दिन स्कूल में मलीना के पिता जब पढ़ा रहे थे, तब उनके पास एक लेटर आता है, जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारी बेटी अच्छी औरत नहीं है और उसका शहर के बहुत सारे मर्दों के साथ अफेयर चल रहा है, जिसे सुनकर उन्हें काफी गुस्सा आ जाता है।
और वो मलीना से सारे रिश्ते तोड़ देते हैं। फिर रात को जब रेनाटो पेड़ पर चढ़कर उसी खिड़की के छेद से मलीना को देखने के लिए आता है तो देखता है कि मलीना का शहर के ऑफिसर के साथ अफेयर चल रहा है, जिसे देखकर रेनाटो को बहुत बुरा लगता है। फिर जब ऑफिसर बाहर आता है तब एक आदमी उस पर हमला कर देता है, क्योंकि वो आदमी मलीना को चाहता था। पर तभी उस आदमी की पत्नी पुलिस वालों को लेकर वहां पर आती है और कहती है कि मेरे पति की मलीना के साथ अफेयर चल रहा है, और वो मलीना पर केस कर देती है। और ये बात आग की तरह शहर में फैल जाती है और मलीना भी इन बातों से काफी परेशान हो जाती है। इसीलिए वो शहर के एक बड़े लॉयर के पास जाती है और उन्हें उसका केस लड़ने के लिए कहती है। तब लॉयर भी उसका फायदा उठाने के लिए उसकी बात मान जाता है। फिर अगले दिन कोर्ट की सुनवाई होती है। तब मलीना का लॉयर वो केस जीत जाता है। उसके बाद वो लॉयर मलीना के घर आता है। तब मलीना उसे उसकी फीस देती है, लेकिन लॉयर को तो कुछ और ही चाहिए था। इसीलिए लॉयर मलीना का गलत फायदा उठाने लगता है। और ये सब होता हुआ रेनाटो भी छुप कर देख रहा था। पर तभी अचानक वो पेड़ से नीचे गिर जाता है और उसका एक हाथ टूट जाता है। उसके बाद से मलीना लॉयर से मिलने लगती है, क्योंकि उसको कोई काम नहीं मिल रहा था और लॉयर उसका सारा खर्चा उठा रहा था। लेकिन इसके बारे में जब लॉयर की मां को पता चलती है तो वो उसे काफी डांटती है और कहती है कि तुमने हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया, जिसे सुनने के बाद लॉयर मलीना से अपना रिश्ता तोड़ देता है। उसके बाद से मलीना बिल्कुल अकेली हो जाती है और मलीना को कोई काम भी नहीं दे रहा था। फिर एक रात मलीना अपने बालों को काट कर छोटा कर लेती है, क्योंकि वो सोचती है कि बिना कुछ करे ही शहर के लोग उसको बुरा कहते हैं, इसीलिए क्यों ना वो सच में बुरी बन जाए। फिर अगले दिन मलीना अलग ही रूप में शहर में आती है। तब शहर के लोग उसको देखते ही रह जाते हैं। मलीना एक खाली चेयर में जाकर बैठ जाती है और एक सिगरेट मुंह में लेती है। तब आसपास के कई मर्द उसके पास आकर उस सिगरेट को जलाने लगते हैं। अब मलीना सोचती है कि जब उसने अच्छे से जीना चाहा तो लोगों ने उसको ऐसा करने नहीं दिया, और अब सभी लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं। इसलिए अब वो भी पैसों के लिए गलत काम करने लगती है और कई अलग अलग लोगों के साथ होटल में जाने लगती है। तब रेनाटो ये देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाता और वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद उसकी मां को लगता है कि रेनाटो को किसी भूत ने पोजेस्ड कर लिया है, इसलिए वो उसको एक चर्च में फादर के पास लेकर जाती है। और उधर शहर के सभी महिलाएं मलीना की वजह से परेशान हो जाती है, क्योंकि उनके पतियों का रिश्ता उनके साथ खराब होता जा रहा था। इसीलिए एक दिन कुछ महिलाएं होटल के अंदर घुस जाती है और मलीना को खींचकर बाहर ले आती है। फिर वो सभी मिलकर मलीना के कपड़े फाड़ देते हैं और उसको काफी बुरी तरह से मारने पीटने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर खरा कोई भी आदमी उसको बचाने के लिए नहीं आता, और अब मलीना के साथ जो भी हुआ उससे मलीना को काफी बुरा लगता है। इसीलिए वो शहर छोड़कर चली जाती है और दूर खड़ा रेनाटो भी ये सब देख रहा था। फिर कुछ दिनों के बाद मलीना का पति शहर में आता है, जो अभी भी जिंदा था, पर उसका एक हाथ लड़ाई में खो चुका था, जिसे देखकर शहर के लोग काफी हैरान हो जाते हैं। फिर वो मलीना को ढूंढते हुए अपने घर पर आता है तो वो देखता है कि कुछ लोगों ने उसके घर पर कब्जा कर लिया है, क्योंकि उन लोगों का घर युद्ध में जा चुका था। फिर मलीना का पति शहर के लोगों से अपने पत्नी के बारे में पूछताछ करने लगता है, लेकिन कोई भी उसके पत्नी के बारे में उसको बताने के लिए तैयार नहीं था, और उसके दोस्त भी उसकी पत्नी के बारे में अनाप शनाप कहने लगते हैं कि जब वो नहीं था तो वो किस किस के साथ गुलछर्रे उड़ाती थी, जिसे सुनकर मलीना के पति को काफी बुरा लगता है। अब रेनाटो मलीना के पति को उसके बारे में बताना तो चाहता था, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उसका सामना कर सके। पर रेनाटो को सब कुछ पता था कि मलीना कौन सी ट्रेन पकड़कर कहां गई है, इसलिए वो रात में मलीना के पति के पास एक लेटर फेंकता है और वहां से भाग जाता है। इस लेटर में लिखा था कि वो अभी भी उससे प्यार करती है, पर अब वो मेसिना शहर चली गई है, जिसे जानने के बाद मलीना का पति उसी रात ट्रेन में बैठकर उसको ढूंढने के लिए चला जाता है। फिर एक साल बाद मलीना अपने पति के साथ उसी शहर में वापस आती है और शहर में चलते हुए आगे बढ़ रही होती है। अब मलीना की हिम्मत देखकर शहर के सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं और लोगों में उसके लिए इज्जत भी बढ़ जाती है। फिर एक दिन जब वो बाजार जाती है तो उसको पीटने वाली महिलाएं उसको गुड मॉर्निंग कहती है और मलीना भी सब कुछ भूलकर उनको गुड मॉर्निंग कहती है। फिर जब मलीना बाजार से सामान लेने के बाद घर वापस जा रही होती है, तभी उसके बैग से कुछ फ्रूट्स नीचे गिर जाते हैं। तब रेनाटो वहां आकर उन फ्रूट्स को उठाने में उसकी मदद करता है
फिर जब मल्लीना जाने लगती है तब वो उसको गुड लक कहता है। उसके बाद रेनाटो साइकिल लेकर वहां से चला जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।